हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज लेकर आए कलेक्टिव में, जिसमें आज पढ़ने वाले फिल इन द ब्लैंक्स। अगर इस वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, ए डैश ऑफ माउंटेन्स। देखिए, पहाड़ के जो समूह होते हैं उन समूह को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये बताना होगा। ठीक है, पहला यहाँ ऑप्शन है चैन, दूसरा है हेव, तीसरा है बंच और नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। इनमें से बताइए कि पहाड़ों के समूह को हम क्या कहते हैं। क्या हम चैन कहते हैं, या हिप बोलते हैं, या हम बंच बोलते हैं, या हम नॉन बोलते हैं। मतलब नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा इसका चैन। पहाड़ों को समूह को हम चैन बोलते हैं। पहाड़ एक श्रृंखला में होता है, याद रखिएगा। पहाड़ किसमें होता है? श्रृंखला में होता है। और श्रृंखला को इंग्लिश में बोलते हैं चैन। एक दूसरे से वो जुड़ा रहता है, वो कभी खत्म ही नहीं होता, ऐसे वो मालूम पड़ता है, इसलिए उनको बोलते हैं इंग्लिश में चैन। तो आप लोगों को मालूम पड़ा कि पहाड़ों का समूह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए चैन ऑफ माउंटेन्स, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ए डैश ऑफ रूम्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रूम्स है। रूम्स को क्या गैंग बोलते हैं? रूमों के समूह को या शॉर्ट बोलते हैं, या हीड बोलते हैं, या फ्लॉक बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर रूम का जो समूह है ना, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर ना गैंग बोलते हैं, यहाँ पर शॉर्ट बोलते हैं। यहाँ पर यानी आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, यानी हो जाएगा यहाँ पर शॉर्ट। यहाँ पर बी नंबर शॉर्ट हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए नंबर चैन। ठीक है, देखिए, अगर आप 8, 9, 10 या आप 11, 12 का विद्यार्थी होंगे तो वीडियो पूरा बन रहिएगा, इसलिए क्योंकि ये ही आपका एग्जाम में 1 या 2 नंबर का पूरा फिक्स है कि आता है। और 11, 12 के लिए तो खास है कि इसमें से एकदम 100% आता है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से एकदम वीडियो पूरा अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखते हैं 3 नंबर जो है, ए डैश ऑफ बुक्स। बुकों के समूह को क्या बोलते हैं? किसी बच्चों को ले जाइए, छोटे बच्चों को बुक के स्टॉल पर, तो वहाँ पर दिखाइए तो इतना बुक बोलेगा। तो बुकों के बंडल, देखिए मुंह से मेरा आ गया बंडल ऑप्शन में भी पहला है आपका बंडल। ठीक है, तो लेकिन बंडल आपको पहला बताना पड़ेगा। इसकी पहला वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ कि बंडल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी ए बंडल ऑफ स्टिक्स बोलते हैं। यहाँ पर इस याद रखिएगा, यहाँ पर ना करोड़ बोलते हैं ना बंडल बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाइल। यानी बुक के जो समूह होते हैं वो पाइल में होते हैं। समूह जो होते हैं ना वो पाइल में होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर सजा रहता है। ठीक है, तो बुक के समूह को हम क्या बोलते हैं? हम पाइल बोलते हैं। तो आपको समझ में आया ना? ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी हम यहाँ कर सकते हैं PIL, पाइल। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है, ए डैश ऑफ म्यूजिशियन। देखिए, म्यूजिशियन समझते हैं ना, मतलब कि देखिए नर्तकी होता है, जो नाचने वाला होता है। म्यूजिशियन का मतलब समझिए रहे होंगे, जो म्यूजिक बजाता है, ढोलक झाल ये सब बजाता है ना, हारमोनिया, इस सबको म्यूजिशियन कहते हैं। तो म्यूजिशियन के समूह को क्या कहते हैं? क्या क्लम्प बोलते हैं, या ज्यूरी बोलते हैं, या बंडल बोलते हैं, या नॉन ऑफ दीज होता है इसका? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसको बोलते हैं बैंड। क्या बोलते हैं? बैंड। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, यहाँ आप क्या बोलेंगे? बैंड। ठीक है, अब बताइए, थोड़ा सा आप कमेंट में बताइएगा कि ज्यूरी हम कहाँ लगाते हैं, किस समूह को हम ज्यूरी बोलते हैं। इसके फर्स्ट वीडियो जो हम डाले थे कलेक्टिव में उनका फिल इन द ब्लैंक्स में, वहाँ पर इसको हम बताए हैं कि ज्यूरी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ज्यूरी मतलब कहाँ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 5th नंबर जो क्वेश्चन है, एंड डैश ऑफ सोल्जर्स, और इसका ऑप्शन है क्राउड, आर्मी और ट्रूप और ट्रोप। देखिए 2 मीनिंग है और बड़ा शानदार, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि पिछला वीडियो देख कर ही आइएगा, तब ये मजा आएगा समझने में, नहीं तो आप खत्म बाजार। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक दिया ट्रोप और यहाँ पर दिया आपका ट्रूप। देखिए TROOP, यहाँ पर ट्रूप यूँ ही दिया है, TROUP एक और ट्रूप दिया है। तो थोड़ा सा देखेंगे क्राउड होगा कि आर्मी होगा कि, देखिए यहाँ पर एन आर्मी ऑफ सोल्जर। देखिए यहाँ पर सोल्जर जो होते हैं ना, जो सिपाही होते हैं, उनको 2 तरह से हम बोल सकते हैं कलेक्टिव नाउन में, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन पढ़िएगा तो ही आपसे बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। एकदम चैलेंज दे रहा है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर मैं अगर क्राउड बोल दूँ तो क्राउड का मतलब लोग के भीड़ होता है। हाँ, आर्मी आ सकता है, लेकिन आर्मी के अलावा एक और मीनिंग है जो यहाँ पा सकता है, वो आ सकता है आपका ट्रोप, TROOP। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्रूप का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि टी यानी टी से चालू हो रहा है और यहाँ फिक्स लाइन है आपका एन। आपके एग्जाम में विद्यार्थी से सुने होंगे कि कुछ ऑप्शन से भी आपका मतलब आंसर मिल जाता है। देखिए यहाँ पर आर्मी भी दिया गया और ट्रूप भी दिया गया, दोनों इसमें सोल्जर में आ सकता है। लेकिन आपके एग्जाम में तो ये फिक्स लाइन है ना, यहाँ पर आपका एग्जाम में तो ये मिटका कर नहीं हटाइएगा, यहाँ फिक्स लाइन है। और पूछ रहे यहाँ क्या होगा? ट्रूप तो ऑलरेडी होगा, क्योंकि आर्मियों के समूह को हम ट्रूप बोल सकते हैं। ठीक है, पिछला वीडियो में बता रखा। लेकिन यहाँ पर
आर्मी भी है और ट्रूप भी है, तो यहाँ आर्मी ही आएगा। अब आर्मी पूछेगा क्यों आएगा, इसका एक ही जवाब होगा कि आर्मी का पहला लेटर यहाँ का है, पहला लेटर जो है यहाँ पर आर्मी का ये है भवेल। अब भवेल के पहले एन लगता, अगर मैं कॉन्सोनेंट रखता ना तो यहाँ पर ए रहता, तो यहाँ पर ट्रूप हो जाता। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कितना शानदार ट्रिक था, बहुत बढ़िया। मतलब समझ में नहीं आएगा अगर प्रेजेंट माइंड ना हो, वीडियो देखते समय भी या क्लास में बैठते समय भी, तो थोड़ा सा आपका यहाँ गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर जो क्वेश्चन है, ए डैश ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के जो होता है निर्देश, मतलब निर्देश जो देते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, क्या चैन बोलेंगे? चैन को तो हम माउंटेन को बोल दिए, तो चैन तो होगा नहीं, चलो इसको गलती करते हैं। शिप, बोर्ड और हेल्प, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका हम बोलते हैं, डायरेक्टर को बोलते हैं बोर्ड। क्या बोले? BOARD, BOARD, बोर्ड। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका C नंबर। तो ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम कैसे बोलेंगे? ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आगे देखेंगे जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ए डैश ऑफ ग्रेन्स। देखिए अनाजों का जो गट्ठर होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या हम गेंग बोलते हैं? बताइए, गेंग कमेंट बॉक्स में बताइए, गेंग किसको बोलते हैं? बोलिए, ए गैंग ऑफ स्टूडेंट सही है कि ए गैंग ऑफ रोबर सही है? बताइए। यहाँ पर आपको बताना होगा गैंग का जो प्रयोग होगा ई रोबर में होगा कि या स्टूडेंट में होगा, या हम यहाँ लगा दें, ग्रेन्स के पहले नहीं लगाएंगे। ठीक है, शीप और हेप और फ्लॉक। अब इसको बताइएगा, पिछले वीडियो में बता रखा हूँ कि फ्लॉक का प्रयोग हम किस मतलब समूह की या झुंड या समूह के लिए हम करेंगे। ठीक है, थोड़ा बताइए इसके कमेंट बॉक्स में। अब देखेंगे यहाँ पर जो आंसर इसका होगा, इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी शेफ बोलते हैं, शेफ यानी ए शेफ ऑफ ग्रेन्स, हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आएंगे यहाँ पर 8 नंबर जो क्वेश्चन है, ए डैश ऑफ कीज, यानी चाबियों को गुच्छा को हम क्या बोलते हैं? चलिए, चाबी गुच्छा और आम का गुच्छा, इस समय टिकोड़ा पकड़ा हुआ, टिकोड़ा का गुच्छा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, चलते देखते हैं यहाँ पर, ए डैश ऑफ कीज यानी बंच, पायल और बैंड और ज्यूरी। ज्यूरी तो जज को बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया बैंड किसको बोलते हैं? बैंड म्यूजिशियन को बोलते हैं। और पायल किसको बोलते हैं जी? तो पायल बोलते हैं बुक को जो होते हैं वो वाला होते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा लग रहा है कि गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ बंच जो होगा ना, यही बंच का मतलब होता है गुच्छा। क्या बोलता है? बंच का मतलब होता है गुच्छा, यानी गुच्छा जो चीज़ में होता है ना उसको हम बोल सकते हैं ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ की, ए बंच ऑफ मैंगोज, यानी जो चीज़ गुच्छा में होता है उसको हम इस तरह इंग्लिश में बोल सकते हैं। यानी सबका समूह अलग अलग होता है। और आपके एग्जाम में 100% अगर नहीं समझिएगा ना और अच्छे से नहीं मार पाइएगा ऑप्शन, तो ये 1 नंबर या 2 नंबर लेके चल जाएगा। और हर एक साल बिहार बोर्ड में या किसी बोर्ड के स्टेट बोर्ड में ये आता ही है। ठीक है, 1 या 2 नंबर का। और 11-12 के विद्यार्थी हो तो कान खोल के जरूर सुन ले। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एड्रेस ऑफ, यहाँ पर क्या बढ़ सकते हैं? यहाँ पर तसीफ हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पर बंच, यहाँ हो जाएगा बेंच। ठीक है, 9 नंबर जो क्वेश्चन है, एड्रेस ऑफ स्टार्स। देखिए स्टार्स, तारों का समूह को क्या बोलते हैं? तारों का समूह को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थोड़ा बताइए आप कमेंट बॉक्स में, जल्दी कीजिए, हमसे पहले बताइए तारों को समूह को क्या बोलते हैं। देखिए क्राउड, क्या तारों को समूह को क्राउड बोलते हैं? नहीं, क्राउड किसको बोलते हैं? लोगों के झुंड को हम क्या बोलेंगे? या समूह को हम क्राउड बोलते हैं। जानवरों को झुंड को हम कैटल बोलते हैं। चाबियों गुच्छा को बंच बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ही किताब को गट्ठर को या बंडल को हम क्या बोलेंगे? पायल बोलते हैं। वैसे ही हम पूछ रहे हैं कि स्टार्स को हम क्या बोलते हैं? स्टार को हम गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? गैलेक्सी या क्लस्टर, या हम ट्रूप क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ क्लस्टर भी सही है और गैलेक्सी भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन तो थोड़ा होना चाहिए बोथ, यानी यह हो जाएगा, हम मार सकते हैं यहाँ पर गैलेक्सी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या क्लस्टर मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों तारों का समूह को हम इंग्लिश में बोलते ही हैं। तो आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, यहाँ पर है ए डैश ऑफ सैंड, यानी बालू के ढेर जो होता है ना, बालू का ढेर, बहुत ज़रा जहाँ बालू जहाँ निकलता है वहाँ पर जाइएगा। बालू के ढेर को हम क्या बोलते हैं? क्या हम बंडल बोलते हैं, करोड़ बोलते हैं, या हिप बोलते हैं, या ज्यूरी बोलते हैं? बताइए, बालुओं के जो समूह होता है, बालुओं का जो ढेर होता है उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बालुओं को ढेर को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉड। क्या बोलते हैं? क्रॉड। तो क्रॉड तो हम तो लोगों की झुंड को बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं हिप। हिप मतलब बालुओं का, मतलब क्या बोलते हैं उसको? ढेर। बालुओं के ढेर को हम हिप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर हिप का, यहाँ पर लिख देंगे हिप। आंसर नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर C नंबर। ठीक है, आगे चलेंगे 11 नंबर जो क्वेश्चन है, ए डैश ऑफ शिप्स, मतलब पानी जहाज जो होती है उनको हम, जो जगह होता है बंदरगाह जिसको बोलते हैं, वहाँ पर उसको हम क्या बोलेंगे? ये हम
बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ फ्लीट होता है, शिप होता है, हेप होता है और बोर्ड होता है। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर होता है फ्लीट। क्या होता है? फ्लीट। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर आंसर नंबर ए। क्या बोलेंगे? आंसर नंबर ए फ्लीट ऑफ शिप्स। मतलब हम कह सकते हैं, मतलब पानी जहाज़ों का जो एथी होता है उसको समूह को बोल सकते हैं, ठीक है। ये 12 नंबर जो क्वेश्चन है, एडास ऑफ फिश, यानी मछली का जो बहुत बड़ा जो मान लीजिए मछली ढेर अगर दिखा दिया जाए, उसको हम समूह को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? मछलियों के समूह को। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एडास ऑफ फिश, यहाँ पर गैंग बोलेंगे या सोल बोलेंगे या हिप बोलेंगे या फ्लॉक। देखिए फ्लॉक तो हम चिड़ियों को झुंड को बोलते हैं, ठीक है। आपको ये बताए थे पिछले वीडियो में, आप अगर बढ़िया से देख पढ़े होंगे तो इसका आंसर मार सकते हैं। इसका आंसर फिश नहीं, फ्लॉक नहीं होगा। क्या इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा सॉल। यानी हम बोल सकते हैं बहुत सारा फिश देखेंगे, ए सॉल ऑफ फिश। क्या बोलेंगे? ए सॉल ऑफ फिश। याद रखिएगा, इसको हम फिशेज नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे देखेंगे जो क्वेश्चन है, ए डैश ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पर दिया है फूलों का जो समूह है, फूलों का समूह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है बुकेट्स और क्रॉड, हीप और ज्यूरी। यहाँ 4 ऑप्शन है, बुकेट, क्रॉड, हीप और ज्यूरी। बताइए कि यहाँ पर बुक मतलब फ्लावर जो होता है, फूलों के समूह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए फूलों का समूह को इंग्लिश में बोलते हैं बुकेट। क्या बोलते हैं? बुकेट। तो आपको इसको आपको 2 3 4 5 टाइम अगर बोलिएगा तो आपको 100% समझ में आने लगेगा। जैसे कि मान लीजिए, ए चैन ऑफ माउंटेन्स, a sort of rooms, a pile of books, a band of music, an army of soldiers, a band of directors, a heap of grants। ऐसे हम अगर इंग्लिश में अगर डेली लाइफ में अगर यूज करते हैं सेंटेंसेज में, ऑटोमेटिक ही मेरा याद हो जाएगा और आपके एग्जाम के लिए 1 या 2 नंबर का यहाँ से ऑप्शन आसानी से आप मार पाइएगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जम के कीजिए। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।